नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि मोदी इस बार फिर से एक बड़े सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है और उस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है। जी हाँ, लेकिन इस बार सर्जिकल स्ट्राइक के निशाने पर पाकिस्तान नहीं है, इस बार सर्जिकल स्ट्राइक के निशाने पर बर्मा नहीं है, इस बार सर्जिकल स्ट्राइक के निशाने पर चीन नहीं है, इस बार सर्जिकल स्ट्राइक के निशाने पर टीम इंडिया है। जी हाँ, वही टीम इंडिया जो एनडीए को टक्कर देने के लिए मुंबई में मिलने वाले हैं और पटना से जिनका रथ आगे बढ़ा है। जी हाँ, टीम इंडिया पर जल्द ही बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है और उस सर्जिकल स्ट्राइक में कई बड़े नेता जेल के सलाखों में होंगे। तैयारी कुछ इसी तरीके की हो रही है। ईडी चीफ का कार्यकाल भले ही विदेशी एजेंसियों की आने की वजह से सुप्रीम कोर्ट से मोदी ने लिया है, लेकिन तैयारी है तेजस्वी को जेल भेजने की, तैयारी है एक बार फिर से स्टालिन के परिवार को जेल भेजने की, तैयारी है एक बार फिर से तमाम ऐसे विपक्षी नेता, ममता बनर्जी के भतीजे, उनकी बहू, ऐसे तमाम ऐसे नाम हम आपको एक से एक नाम हम आपको गिना सकते हैं जिसे जेल भेजने की तैयारी है। और जेल भेजने की ही तैयारी नहीं है, इन तमाम नेताओं का स्पीडी ट्रायल करा के लोकसभा चुनाव से पहले सजा करा देनी है। तैयारी इस स्तर पर है। देखिए, ये हम खबर जो कह रहे हैं वो कोई सूत्र के हवाले से नहीं कर रहे हैं, ये हम एक ऐसे व्यक्ति के हवाले से कह रहे हैं जो इस देश का गृह सचिव रह चुका है, जो इस वक्त इस देश का मंत्री है। जी हाँ, हम बात आरके सिंह की कर रहे हैं। आरके सिंह देखिए अमूमन फुहर बातचीत नहीं करते हैं और आरके सिंह पॉलिटिशियन भी नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। जो अगर कोई सूचना है, अगर गुड फेथ में आप मीडिया वाले से थोड़ा मित्रवत है, थोड़ा सानिध्य में आप हैं, तो वो अपनी बात कह देते हैं। तो जरा सुनिए किस तरीके से वो कह रहे हैं कि तेजस्वी को सजा होना तो तय है, कोल घोटाला में भी फाइल खुलनी तय है, 2G स्पेक्ट्रम में भी बहुत कुछ होने वाला है। जरा सुनिए, क्योंकि आरके सिंह जो कह रहे हैं ना, उसका मतलब हम बाद में बताएंगे कि मतलब क्या है, लेकिन आरके सिंह अगर कह रहे हैं तो ये तय मानिए कि इस तरह की तैयारी जोरों पर है। तो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं आरके सिंह। कर चुके हैं कि हाँ साहब, तो हम तो रहेंगे नहीं, ये तो तेजस्वी जी ही रहेंगे। अगर तेजस्वी जी जेल के बाहर रहे तब ना सुनते हैं कि चार्जशीटेड हो गए और ऐसा सबूत वगैरह है कि उसमें मतलब कि छूटना भी कठिन है। ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। देखिए साहब, इनका तो कोई ये वजूद है नहीं। ये नाम सिर्फ इंडिया लिख देने से कोई ये हो नहीं जाता है। तो सब लोग इंडिया का नाम रखते हैं, तो मुजाहिदीन भी इंडियन मुजाहिदीन अपने आप को कहता है। ये इंडिया का नाम रख लेने से नहीं होता है। ये जो गठबंधन है ये यूपीए के नाम से भाग रही है। अभी तुरंत एक कांग्रेस के एमपी का कन्विक्शन हुआ जर्दा का कोल स्कैम में। अब कोल स्कैम में और भी बहुत सारे केसेस हैं। कोल स्कैम कहीं गया नहीं है, 2G स्कैम वो भी कहीं गया नहीं। उसमें ये लोअर कोर्ट ने तो जो उनके मुख्य आरोपी थे उसको बरी किया, लेकिन उसके खिलाफ अपील पेंडिंग है। ये सारे स्कैम्स कहीं गए नहीं और कांग्रेस की जो संख्या है वो धीरे धीरे घटती ही जा रही है। उनका ये लोग एक साथ इसलिए हुए हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि एकदम समाप्त होने वाले हैं। जो पार्लियामेंट में इनकी संख्या उत्तरोत्तर घट रही है, घटती ही रहेगी, इसीलिए एक साथ हुए। लेकिन एक तो आपने सुना आरके सिंह क्या कह रहे हैं। तेजस्वी के खिलाफ जिस तरीके के एविडेंस कलेक्ट हुए हैं उसमें सजा मिलनी तय है। मतलब 8 अगस्त को सुनवाई होना है। इसी 8 अगस्त को पूरे लालू परिवार मौजूद रहेंगे उस समय, उस वक्त कोर्ट में। सुनवाई क्या है? नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला, लैंड फॉर जॉब, और ईडी जो संपत्ति जब्त की है अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का। हालांकि इस मामले में जिस वक्त केस हुआ था या जो दौर है, केस तो भी हाल में हुआ है, उस दौर में तेजस्वी कहीं नहीं था, लेकिन तेजस्वी भी एक्यूज है और दो मामले में उनको एक्यूज बनाया गया है। लैंड फॉर जॉब के मामले में भी और IRCTC घोटाला जो हुआ था उस मामले में जो होटल को लेकर
मतलब आईआरसीटी का होटल देने को लेकर लालू यादव ने जो पटना में, दिल्ली में जमीन लिया था लारा कंपनी के नाम से, उस मामले में अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का मामला भी तेजस्वी पर चल रहा है। और आरके सिंह कह रहे हैं कि सबूत भरा है, चार्जशीट हो गया है, ट्रायल भी शुरू होगा और सजा होना तय है। आरके सिंह कह रहे हैं मतलब तैयारी पूर्ण है। इसी तरीके से स्टालिन की बहन के बारे में 2G स्पेक्ट्रम में कौन लोग थे? डी राजा और स्टालिन की बहन, यही दोनों एक्यूज था ना। क्या तैयारी चल रही है? मतलब लोअर कोर्ट से बरी हुए हैं, ऊपरी कोर्ट में सुनवाई हो रही है। मतलब 2024 से पहले ऊपरी कोर्ट से भी कुछ जजमेंट आ सकता है। और उन्होंने इशारों में कह दिया कि जजमेंट का मतलब क्या है। मतलब स्टालिन जो टीम इंडिया का एक मजबूत खिलाड़ी है, तेजस्वी जो टीम इंडिया का एक मजबूत खिलाड़ी है, ये सारे 2024 से पहले जेल के सलाखों में रहे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बात यहीं खत्म नहीं है। कोल घोटाले में भी वो तमाम ऐसे लोग हैं जो यूपीए को आर्थिक रूप से मदद देने वाले बिजनेसमैन रहे हैं। हालांकि उस बिजनेसमैन पर कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन उससे जुड़े हुए जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग जिनका नाम आया था, मधु कोड़ा को तो सजा हो ही गई है। बाकी जो लोग हैं उन लोगों को भी स्पीडी ट्रायल के तहत सजा हो जाए 2024 से पहले, इसकी भी कोशिश शुरू हुई। इसका भी संकेत इशारों में ही सही आरके सिंह ने दे दिया है। मतलब 2024 से पहले टीम इंडिया जिस मजबूती के साथ पटना से मुंबई पहुंचा है, आने वाले समय में तमाम ऐसे नेता जो टीम इंडिया के मजबूत पिलर माने जाते हैं, वो सारे पिलर तिहाड़ जेल में दिखाई दें तो फिर हम कह सकते हैं बड़ी बात नहीं होगी। तैयारी उसी तरीके का है। ममता बनर्जी को भी घेरने की तैयारी है। मतलब ममता बनर्जी के भतीजा और उनकी पत्नी पुतोहू को लेकर जो एविडेंस कलेक्ट हुआ है, जिस तरीके से उन्हें विदेश जाने पर रोकने में सुप्रीम कोर्ट भले ही फटकार लगा दी हो, लेकिन जिस दिशा में अनुसंधान को बढ़ाया जा रहा है वो दिशा ये है कि आने वाले समय में कभी भी इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। मतलब टीम इंडिया के सारे खिलाड़ी शराब घोटाले में केजरीवाल फंसे हुए हैं ही। केजरीवाल के खिलाफ दो जो सप्लायर हैं वो गवाह बन गए हैं। मनीष सिसोदिया भी जेल में है ही। जांच चल ही रही है, पूछताछ कई बार पूछताछ हो चुकी है, थोड़ा समय ले रही है। ईडी जो समय ले रही है वो थोड़ा समय जा रहा है। केजरीवाल के घर के निर्माण में जो चीज़ें सामग्री लगाई गई है, जितनी राशि खर्च की गई है, विजिलेंस जांच कर ही रहा है वहाँ पे। मतलब टीम इंडिया के जो भी मजबूत पिलर हैं, लालू यादव हो, ममता बनर्जी और स्टालिन, शरद पवार के बेटे अजित पवार, उद्धव ठाकरे के परिवार पर भी निशाना है। और केजरीवाल तो समझ जाइए कि किसी भी समय तिहाड़ पहुंच सकते हैं। उनकी तैयारी, उनके लिए तो तैयार बस सिर्फ मोदी के इशारों की काफ़ी है। उनका इशारा हुआ और उनके खिलाफ इतने एविडेंस कलेक्ट करने की बात कर रही है पुलिस, जो उनको कभी भी भेज सकता है। तो ये सारी तैयारी जो हम कह रहे थे, वो तैयारी को अंजाम देने के लिए ईडी के चीफ का भी एक्सटेंशन हुआ है। कहा यह जा रहा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी के एक्सटेंशन के पीछे भी वजह यही माना जाता है और होम सेक्रेटरी के एक्सटेंशन के पीछे भी वजह यही माना जाता है, क्योंकि अब मोदी के पास उस तरीके का भरोसे वाला टीम नहीं रहा। मतलब हाजिर जवाबी टीम नहीं रहा है, जो वो कह दे वो कर दे। क्योंकि कई मौके पर ये नहीं हुआ है। जैसे जिस तेजी से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई थी, जिस तेजी से उनका आवास खाली कराया गया था, मोदी की इच्छा थी उसी तेजी से वारनार में चुनाव भी हो जाए। और इसके लिए कोशिश भी हुई। इलेक्शन कमीशन पर कहा जा रहा है कि दबाव भी बनाया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। क्योंकि इस बीच में इलेक्शन भी हुआ था, उपचुनाव भी हुआ था। इलेक्शन कमीशन चाहता तो चुनाव करा सकता था, हाईकोर्ट से भी उन्हें सजा मिल गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन मोदी शाह के दबाव के बावजूद भी वो चुप्पी साधे रहा। इस कई और घटनाएं घटी हैं जिनके बाद ये दोनों को समझ में आने लगी है कि ब्यूरोक्रेसी में अब उस तरीके की बात नहीं है।
इसलिए ये जो 3 माउथ पीस हैं, होम सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी और ईडी प्रमुख, ये जब तक हैं तब तक हमारी बातें चल रही हैं। जैसे ही बदलेंगे बहुत सारी चीज़ें बदलने लगेंगी, हमारे कंट्रोल से बहुत सारी चीज़ें बेकंट्रोल हो सकती हैं। इसलिए इन तीनों को बनाए हुए हैं। अब ये तीनों बाकी जो टीम इंडिया के जो पिलर हैं उनको किस तरीके से ध्वस्त करते हैं, ये देखने वाली बात है। और एक का तो नाम हमने छोड़ ही दिया, डोभाल। असल मास्टरमाइंड तो वही है, लेकिन वो आंतरिक मामलों में उस तरीके से हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जब मामला चीन और पाकिस्तान का होगा, अफगानिस्तान को होगा, उस मामले में वो करते हैं। जैसे अभी खालिस्तान का मामला गरमाया हुआ है। खालिस्तान का मामला गरमाने का मतलब है, और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर खालिस्तान आंदोलन एक बार फिर से सर उठाने लगा है, तो इसके पीछे डोभाल की रणनीति हो सकती है। ये उस लेवल के खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई इस तरीके का खेल खेलना है जिसका इम्पैक्ट इलेक्शन पर पड़ सकता है, उसके मास्टर डोभाल है। इसलिए डोभाल भी बने हुए हैं और ये 3 मूर्ति तो है ही है। अब देखना ये है कि 8 अगस्त को होता क्या है। उस दिन सुनवाई है और जो खबर आ रही है कि सीबीआई चाहती है कि इन लोगों को जेल हो। वैसे जमानत पर हैं ये लोग, लेकिन चार्जशीट करने के बाद कई तरह की चीज़ें ऐसी आएंगी जिसको लेकर हो सकता है कि स्पीडी ट्रायल की भी मांग कर दे और ट्रायल भी शुरू हो जाए। अब देखना यह है कि 8 अगस्त को होता है क्या। लेकिन आर.के. सिंह ने इशारों में जो बातें कही हैं, वो समझिए वो इशारा नहीं था उनका। वो शुद्ध दिल के आदमी, पॉलिटिशियन तो है नहीं। क्या होने वाला है वो उन्होंने कह दिया, और वो वही कहा है जो होने वाला है। मतलब 2024 से पहले अभी बहुत कुछ होना है।